अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। मुझसे क्यों छुपाया? बड़े घबराहट में। एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है, आपको अंदाजा है इस बात का? मैं घर से खाना बनवा के लाता हूँ उनके लिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बीमारी से मैं लड़ लेता हूँ अगर तुमने मुझे हालात से लड़ने के काबिल छोड़ा हो। फ्रेंड्स, रत की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आलिम साहब के लाख मना करने के बावजूद ईमान अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई सबके सामने बता देती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़ैन के घर वाले नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं। बेटी के इस तरह मेहंदी वाले दिन रिश्ता ख़त्म होने पर और सबके सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती आलिम साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सालार, जो कि आलिम साहब का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा बेटों की तरह उनका ख्याल रखता है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ईमान को जब पता चलता है कि उसके वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं, तो वो भागी हुई हॉस्पिटल जाती है। जब वो आलिम साहब के रूम में जाती है तो वो वहाँ बेहोश होते हैं। अपने वालिद को इस हाल में देखकर ईमान बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सालार ईमान को बताता है कि आलिम साहब को कैंसर है और ये बात उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी। ये सुनकर ईमान के तो पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ईमान आलिम साहब के पैर पकड़कर रोने लगती है। आखिर थोड़ी देर बाद ईमान के वालिद को होश आ ही जाता है। ईमान आलिम साहब से कहती है, आखिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? जिस पर आलिम साहब, जो कि ईमान से बेहद नाराज़ होते हैं, गुस्से में कहते हैं कि इस बीमारी से तो मैं लड़ ही लेता, लेकिन अगर तुमने मुझे हालात से लड़ने के काबिल छोड़ा होता तो। डॉक्टर आलिम साहब को ऑपरेशन का मशवरा देते हैं और आलिम साहब को थोड़े दिन बाद घर जाने की इजाज़त भी मिल जाती है, लेकिन आलिम साहब ऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं होते। सालार और ईमान उनको लाख समझाते हैं, लेकिन आलिम साहब का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ होता और वो ईमान से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईमान अपना सारा गुस्सा बेचारे सालार पर निकालती है। वो कहती है, आप जानते हैं ना कि बाबा को कैंसर है, वो बीमार है, इसके बावजूद आप उनको बाहर का खाना खिलाते हैं। आपको अंदाजा है कि एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है। जिस पर सालार कहता है, मैंने उनको कभी बाहर का खाना नहीं खिलाया, मैं हमेशा अपने घर से खाना बनाकर लाता हूँ और उनको खिलाता हूँ। ये बात सुनकर ईमान हैरान हो जाती है। ईमान के घर पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवेरा की शोहर को आलिम साहब का कोई एहसास नहीं है। वो सवेरा से कहता है कि वो अपने बाप से कहे कि वो घर बेचकर उसे उसका हिस्सा दे, जिस पर सवेरा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ईमान और बाबा कहाँ रहेंगे, और अब तो ईमान की शादी भी कैंसिल हो चुकी है। जिस पर उसका शोहर कहता है कि उसकी शादी कैंसिल हुई है, तुम्हारी तो नहीं। आज की किस्त में हम मजीद देखेंगे कि सालार का मामू सालार से पूछेगा, आखिर तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? जिस पर सालार कहेगा कि फैक्ट्री का काम तो कामरान भाई चलाते हैं। कि फैक्ट्री वो चलाता है तो क्या हुआ, फैक्ट्री के मालिक तो तुम हो। जिस पर सालार कहता है कि वो मुझे फैक्ट्री में काम तो दूर की बात है, मुझे फैक्ट्री में घुसने तक नहीं देते। ये बात सुनकर सालार का मामू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें फैक्ट्री में जाने से कैसे रोकता है।